जी जी सर, बताइए। शादी कब होने वाली थी तुम्हारी? शादी शादी अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? जी। तो ठीक है, आज ही कल में फिर। वैसे भी सारा इंतजाम तो हुआ ही रखा है, मंडप भी तैयार है और पंडित जी भी। पर सर मरमर कुछ नहीं, गलती हमसे हुई है, सुधारेंगे भी हम। Damn it! ये क्या हो गया? What a mess! मेस तो तुमने बना दिया मेरी लाइफ को। Excuse me? सिर्फ अपनी नहीं, तुम्हारी जान भी बचाई है मैंने, समझी? क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है जो भी बोलते हो, जो भी सोचते हो, सब सही होता है? Listen, you should be grateful to me. अगर मैं तुम्हारी जान नहीं बचाता ना, तो सोचो तुम्हारे पापा के क्या हाल होता। Moreover, you should say thanks to me. Be thankful. क्या कहा तुमने? थैंक यू बोलूं तुम्हें? ग्रेटफुल फील करूं? तुम्हें किसी की फीलिंग्स, किसी की इमोशंस की कोई वैल्यू है भी या नहीं? तुमने मुझे फोर्सफुली किस किया। हाउ डेयर यू! तुम्हें पता है मुझे मुझे कितना इंसल्टेड फील हो रहा है? तुम्हें कोई आइडिया भी है कि एक लड़की के लिए उसकी पहली किस क्या वैल्यू रखती है? तुमने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरी डिग्निटी को हर्ट किया है, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने औरतों को रिस्पेक्ट करना कभी जरूरी समझा ही नहीं। खुशी में आई एम सो सॉरी। पता नहीं तो मेरी बात पे विश्वास कर भी सकोगी या नहीं, पर आज मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं तुमसे ये कन्फेस नहीं करूं तो आज लाइफ में पहली बार किसी का पेन, किसी का ह्यूमिलिएशन फील कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि शक्ल से बहुत ही केयरफ्री और बेफिक्र किस्म का इंसान लगता हूं, हमेशा हंसता रहता हूं, पर आज मैं मानता हूं कि मैंने गलती करी। जो मैंने किया मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन सच तो यह है खुशी, आज तक मैंने भी किसी लड़की को किस नहीं करा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी यार। लेकिन ये शादी हमें करनी पड़ेगी। खुशी, जब तुम्हारे शोल्डर्स पे तुम्हारे डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ में नहीं थी, पर मेरे डैड मेरे पास होने के बाद भी मेरे पास में नहीं थे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और यही दर्द का एहसास जो हम दोनों ने जिया है खुशी, हमें कनेक्ट करता है। एंड आई रियलाइज कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, I've hurt you real bad. Really sorry for that यार। नहीं, हम ये शादी नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी चलिए आप, जल्दी आराम से आराम से। ये आपकी कामिनी फिर से आ गई, ये सब गड़बड़ कर देगी, गड़बड़। आप फिक्र मत कीजिए। मैं भी चल रही हूँ तुम लोग के साथ। तुम नहीं, तुम्हारे साथ नहीं। हाँ, किसी ने पूछा तुमसे कुछ? तुम्हें अच्छा लगे या बुरा? आई डोंट केयर। अगर तुम्हारी बेटी मिसिंग है तो मेरा बेटा भी मिसिंग है, ओके? मैं भी चल रही हूँ इन माय कार। नहीं, इनके साथ मुझे नहीं जाना है, इनके साथ मैं नहीं जाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं हूं ना। पक्का? पक्का, आप बैठिए। अभी मुझसे नहीं होगा ये सब। ऑलराइट, तो भाग जाओ। भाग जाओ मतलब? यहाँ ये खिड़की से भाग जाओ।
दिमाग खराब है तुम्हारा? अगर हम पकड़े जाएंगे तो? अगर हम दोनों भागेंगे तब पकड़े जाएंगे, अकेले नहीं। और वैसे भी मुझसे ज्यादा तुम्हारा भागना जरूरी है। तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है खुशी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। चलिए वरमाला पहनाइए। खुशी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये रिश्ता जिस तरह से गांव वालों के लिए सच होगा, वैसी मेरे लिए मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ हमेशा के लिए। आप अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। आप भी अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। ये लीजिए, अब आप इन्हें मंगलसूत्र पहना दीजिए। अब बोलो। मैं नहीं जानती कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, ये भी नहीं जानती कि किस्मत ने कैसे टर्न लिया, लेकिन हाँ, हम दोनों को एक दूसरे से जोड़कर ऊपर वाला जरूर हमसे कुछ कहना चाहता है। तुम्हें पता है, एक लड़की की लाइफ में शादी उसकी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट होता है। उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। तुमने जो कुछ भी कहा था वहां पे, क्या सच में तुम वो सब करोगे? जो वचन लिए थे हमने साथ में, क्या उसके मायने तुम्हारे लिए भी वही है जो मेरे लिए है? हाँ खुशी। वादा? ये वादा रहा। अभी खुशी, पापा? खुशी, कैसी है तू खुशी? मैं ठीक हूँ पापा। हाय माँ। आर यू ओके? या आई एम फाइन। कहाँ चले गए थे तुम लोग? हम सब इतना परेशान थे। डैड, वो रोड ब्लॉक थी और जैसे ही डाइवर्जन लिया, खुशी की टैक्सी पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया। हम खुशी, अटैक? तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ पापा, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं अंकल, मैं एन वक्त पे पहुंच गया। खुशी को कुछ नहीं होने दिया मैंने। अब वो गुंडे कहाँ हैं? वो भाग गए। मैंने बहुत कोशिश करी उन्हें पकड़ने की ताकि मैं पुलिस को हैंड ओवर कर सकूं, बट भाग गए। थैंक गॉड कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बट ये सब करने की जरूरत क्या थी? आई डोंट अंडरस्टैंड। नो अबीर, इट्स ओके, यू डिड गुड। खुशी, तू अलग 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 क्यों लग रही है? नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुशी, तू ना मेरी बेटी है, और तेरे में है ना ऐसा इतना छोटा सा भी चेंज हो जाता है ना तो मुझे पता चल जाता है। आम बता ना। मैं सच बोल रही हूँ पापा। झूठ बोल रही है। अरे बता ना, सच क्या है? पापा आप भी ना। ये लीजिए, ये सामान की लिस्ट है, आप जल्दी से सारा सामान ले आइए। ये लीजिए। इतना सारा सामान क्यों? आप सामान लाएंगे या मैं जाऊँ लाने?
हाँ, अभी अभी आई ना मेरी पुरानी वाली खुशी। अभी पता नहीं इधर कौन घूम रही थी। ओके ओके, जाता हूँ मैं। ओके बाय, जाता। जब तक पापा वापस आते हैं मैं घर ठीक कर। खुशी खुशी डैड मान गए। बस एक प्रॉब्लम है, मॉम थोड़ी अपसेट है, पर डोंट वरी, मैं उन्हें मना लूंगा। ओके, बस अभी एक काम करना है तुम्हें, अपने डैड को जल्दी से रेडी करना, मेरे घर लेके आना है। तुम्हारे घर? लेकिन तुम्हारे मॉम डैड तो यहाँ आने वाले थे ना? क्या? बट चेंज ऑफ प्लान, लॉन्ग स्टोरी, बाद में बताऊं। अभी फिलहाल पापा को रेडी करो, मैं घर लेके और मैं निकलता हूँ अभी। अरे खुशी, अरे कहाँ है तेरा सरप्राइज? इतना टाइम हो गया, सरप्राइज कर रही है, बता भी नहीं रही है सरप्राइज। पापा बस 9 बजते ही आपको पता चल जाएगा। उधर देख, उधर 9 नहीं 10 बज गए। 10 लगता है तेरी घड़ी खराब हो गई। 10 बज गए, अभी तक तूने खाना भी नहीं दिया मुझे। दवाई भी तो खानी होती है ना खाने के बाद। होटल से खाना मंगा रही है क्या हम? The number you are trying to reach is switched off. The number you are trying to reach is switched off. तुम ये सब क्या कर रहे थे अभी? वो भी ऐसी लड़की के साथ? ओ हेलो, तुम कौन हो और कहां से टपकी हमारा मूड खराब करने? मैं इसकी वाइफ हूँ। व्हाट? डार्लिंग, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तुम इसकी बातें मत सुनो, ये बहुत ही सिली लड़की है। ओके, इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, एंड यू वेरी वेल नो ये सिर्फ एक नाटक था। इतना शॉक क्यों हो रही हो? What do you think? मैं अबीर धर्म अधिकारी तुमसे प्यार करूंगा, तुमसे। वो क्या कहा था मैंने? हाँ, एक सेकेंड। पेन 2 लोगों को बांध के रखता है, राइट? लाइक सीरियसली, अबीर और पेन, ये सारे फिल्मी डायलॉग्स हैं स्वीटा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कन्विंस करने की कहा था उस वक्त। शादी कर ली, एंड ऑफ स्टोरी बॉस। अभी तुम बोलो कि तुम सीरियस नहीं हो, तुम मुझे टीज कर रहे हो ना अभी? स्टॉप इट खुशी। एक रिडिकुलस सिचुएशन में फंस गए थे हम, उससे बाहर निकलने का कोई चारा नहीं था मेरे पास, तो नाटक कर लिया। कम ऑन यार, लेट्स फेस इट। ना तुम मेरे टाइप की लड़की हो और ना मुझ जैसे लड़कों को तुम कभी झेल सकती हो। ये मंगलसूत्र इनके कोई मायने नहीं। बेबी, अभी ऑल इज ओके? क्या? और ये लड़की कौन है? ये मेरी एक्स वाइफ। व्हाट? एक्स वाइफ? तुमने शादी कब की थी और तोड़ भी दी। ये मेरी वाइफ पहले थी, लेकिन अब नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज एलिमनी का कोई चक्कर ही नहीं। ना इसने कुछ मुझसे लिया, ना मैंने इससे कुछ। रादर इस लड़की को मुझे थैंक्स बोलना चाहिए,
मैंने इसे कितना बड़ा लेसन सिखाया है कि कभी किसी इंसान को ट्रस्ट मत करो। नहीं, अबीर ने तुम्हें दोबारा परेशान तो नहीं किया? सच बताओ, सब ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि अबीर ने तुम्हें हमारी कंपनी में दोबारा गाने के लिए कन्विंस किया हो? जी। ये जो तुम्हारा फैसला है ना, ये परफेक्ट है। चलो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अंकल, वो मेरे पापा घर पर अकेले हैं, मुझे जाना होगा। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हें गाड़ी छोड़ देगी? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। श्योर? या श्योर। ओके, सी यू। वो डैड, हुआ क्या कि तुमने जो आज काम किया है ना, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। आज एक अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम ना सिर्फ कामनी के बेटे हो बल्कि मेरे भी बेटे हो। क्योंकि अब तक खुशी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स तुमने क्रिएट किए हैं, खैर तुम्हारे इस एक काम की वजह से ना वो सारे धुल गए। तुम्हें मेरी वो फेवरेट कार पसंद थी ना, आज से तुम्हारी गिफ्ट मेरी तरफ से। याद रखो, खुशी का जो एल्बम लॉन्च है ना, वो हमारी कंपनी का सबसे बड़ा लॉन्च होना चाहिए। और आज के बाद उसे मैं नहीं बल्कि तुम हैंडल करोगे। मैं 2 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, कुछ अर्जेंट काम है। मेरे पीछे तुम काम शुरू कर देना, ओके? आई थिंक कि भगवान ने 4 घंटे मेरी फ्लाइट इसी न्यूज की वजह से डिले की हो। I'll be in the study room. I'll see you, okay? जी डैड। इसका मतलब खुशी ने पापा को कुछ नहीं बताया। क्यों रो रही है तू खुशी? बता मुझे क्या हुआ? किसी ने बोला तुझे कुछ? बोलना मुझे, किसी ने क्या बोला तुझे? मैंने अबीर से शादी कर ली। अबीर से शादी कर ली? तुम पागल हो गई है क्या? मजाक कर रही है ना तुम मुझसे? हाँ? नहीं पापा, मैं सीरियस हूँ। तुमने उस स्टूपिड चॉय की लड़की खुशी से शादी कर ली? Have you gone crazy अबीर? अब हो गया मॉम, जान बचाने के लिए करना पड़ा। Just relax. What? What do you mean relax? इतनी बड़ी मिस्टेक करने के बाद तुम मुझे रिलैक्स करने को कह रहे हो? ये शादी है या मजाक? Breathe, Kamini. Breathe. Oh no, don't breathe. अबीर, क्या तुमने कभी सोचा है अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया इस बारे में? Oh my God, वो तो stupid खुशी को इस घर में ले आएंगे, तुम्हारी वाइफ बनाकर। In this house, under this roof, my house. No, this can't happen. This can't happen. ऐसा कुछ नहीं है मॉम, समझिए आप। खुशी डैड से मिल चुकी है, उसने डैड को कुछ भी नहीं बोला इस बारे में। इनफैक्ट उसने डैड से झूठ बोला। What? जी, मुझे बचाने के लिए उसने डैड से झूठ बोला। मेरी आई ने जिंदगी भर तक आपकी पूजा की। मेरी बीवी सुरभि ने आपका दिया कभी भी बुझने नहीं दिया। और आपने क्या किया? ये किया मेरे साथ, ये। Holy shit! मुझे तो लगा था कि ये थोड़ा पागल है, पर ये तो पूरा पागल है। Totally mad. देखो तो, हमारे घर में आके हमारे सामने हमारे घर को अपना घर कह रहा है। Oh hello, what do you mean your house? This is not your house, okay? This is my house, Kamini Dharmadhikari. You understand? Mrs. Kamini Dharmadhikari.
ये घर कार्तिक बर्वे का था। मैं हूँ कार्तिक बर्वे। आज ये गरीब बाप झुकेगा नहीं, तुम्हारे बेटे को झुकाएगा। जाओ तुम बीच से। अंकल मेरी बात सुनिए। मेरी बेटी को रुलाएगा तुम, मेरी बेटी के साथ खिलवाड़ करोगे तुम, मेरी बेटी को रुलाओगे तुम। इंस्पेक्टर कामनी धर्माधिकारी बोल रही हूँ। उसको धोखा देगा तू। यहाँ पे एक आदमी मेरे बेटे को मार रहा है, जल्दी आइए। छोड़ो नहीं, मेरी बेटी के साथ धोखा करता है। बहुत गलत किया तुमने मेरी खुशी के साथ, समझे तुम? बहुत गलत किया। मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम हालात कुछ ऐसे हो गए। पापा क्या हुआ पापा? आप क्यों नजरें चुरा रहे हैं? पापा क्यों किया पापा आपने? खुशी, मुझे मालूम है कि ये सुरभि ने गणपति बापा का लॉकेट तेरे हाथ में तुझसे वचन लिया था कि तू अपने पापा की रक्षा करेगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं तेरा ख्याल नहीं रख सकता। मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तेरा ख्याल रखूं। क्यों किया उन्होंने ऐसा? इंस्पेक्टर साहब वो पर्सनल मैटर था अबीर और हमारे बीच। आप प्लीज अभी मुझे बताइए कि इसका सलूशन क्या है। कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। हाँ, अगर आउट ऑफ कोर्ट यानी कि बाहर ही इसको सेटलमेंट कर लेते हैं तो बात खत्म हो जाएगी और प्राइवेट भी रह जाएगी। और सबको पता है तुम्हारे और मिस्टर अबीर के बीच क्या है। भाई टीवी तो हम भी देखते हैं। बस करो। बस अभी अब तुम और स्ट्रेस मत लो। कहा ना मैंने, इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। This time these cholies have crossed their limit. This is far from over. क्या है? कहा था ना डिस्टर्ब नहीं करने को। क्या है? मैम वो खुशी मैम आई है। अबीर बाबा से कुछ बात करना चाहती है। वो चौल वाली चौली खुशी तुम्हें तुम्हारी मैडम कब से लगने लगी? हाँ, उसे कहो नीचे रुकने को, मैं अभी आती हूँ। अबीर, you just relax, okay? I'll just be back. अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो ये माफी तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर मेरे पैर पकड़कर मांगनी पड़ेगी। On your knees now. मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी। इसे तुम सिर्फ प्रिकॉशन या प्रोटेक्शन समझ लो, ताकि फ्यूचर में मेरे बेटे के साथ अपनी सो कॉल्ड शादी को तुम यूज ना कर सको। कम ऑन, साइन इट।
ये लीजिए। अब तो मेरे पापा को कुछ नहीं होगा ना? अरे डोंट स्ट्रेस स्वीटहार्ट। स्ट्रेस करने से फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं। तुमने मेरा काम कर दिया है, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है ये सब? देखिए, आप साहब से बात करिए, जाइए। सर वो बाहर क्या हो रहा है? आपने कहा था कि आप मेरे पापा को रिलीज करेंगे। वो लोग तो बाहर उनके मग शॉट्स ले रहे हैं। क्योंकि कार्तिक बर्वे को ऑफिशियली अरेस्ट किया जा रहा है। हम उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रहे हैं। कोई फोन नहीं आया अभी तक। ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरी बात हुई थी कामिनी जी से, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने केस वापस ले लिया। उनका फोन आता ही होगा आपको। देखिए, हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अगर कोई फोन आना होता तो अभी तक आ गया होता। हमारे पास उनका कोई फोन नहीं आया है, समझिए आप। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं बात करवाती हूँ आपकी उनसे। हाँ मैम, कॉफी। बारक दो।